तो भाई इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने 2025 में अभी न्यू एडमिशन लिया है उनको भाई क्रेडिट सिस्टम समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ सेमेस्टर का सिस्टम भी बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, सारी लेटेस्ट अपडेट भी प्रोवाइड कराई जाती है और एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो एज इट इज एग्जाम में आप लोग के आते ही आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखी है। उन्हें देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चैनल पे आना है, फिर भाई आप लोगों को यहाँ पे एक प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके जो है आप लोग को नीचे जाना है। यहीं पे आप लोगों को एक फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। इसी प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होंगे और मैं गारंटी देता हूं भाई अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को कर लोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से जो है पास आउट हो जाओगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूं। हर साल यही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, तो इन वीडियोस को भाई अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और जिन सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं है उनकी भी भाई बहुत जल्दी वीडियोस वगैरह आ जाएंगी। अब सबसे पहले भाई हम सेमेस्टर के बारे में समझते हैं, सेमेस्टर सिस्टम के बारे में समझते हैं। आप लोगों को भाई ये तो पता ही होगा कि आप लोग के एक साल में 2 बार जो है पेपर होते हैं। इट मीन्स आप लोग के एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट साल में आप लोगों का पहला और दूसरा सेमेस्टर होगा। दूसरे सेकंड ईयर में जब आप जाओगे तो उसमें आप लोगों का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा, और जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो भाई आप लोगों का फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर होने वाला है। बाकी भाई अब फोर्थ ईयर भी होने लगा है, तो फोर्थ ईयर में आप लोगों का 7th और 8th सेमेस्टर जो है रहेगा। टोटल आप लोगों के 4 साल होते हैं। इस 4 साल के अंदर अंदर जो है आप लोगों को 8 सेमेस्टर जो है पढ़ने होते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि भैया ये हमारी जो फ्री रिसिप्ट है उसमें तो सिर्फ हमारे 6 सेमेस्टर ही हैं, 7वां और 8वां तो है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास चॉइस है कि आप 3 साल वाली डिग्री करना चाहते हो या 4 साल वाली डिग्री करना चाहते हो। और ये चॉइस जो है आप लोग जब 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे दोगे उसके बाद आप लोगों के लिए एक फॉर्म निकाला जाएगा जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप 4th ईयर भी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बाकी आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आप लोग के जो ऑड सेमेस्टर हैं भाई, ऑड सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया आपका, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, ये 7th सेमेस्टर हो गया, इनके एग्ज़ाम जो हैं वो भाई दिसंबर के आसपास होते हैं। और जो भाई आप लोगों के इवेंट सेमेस्टर हैं, लाइक भाई आप लोगों का सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया या 8th सेमेस्टर हो गया, इन सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो आप लोगों के मई जून के आसपास होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये सारे एक बार में ही आप लोग देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, जिस ईयर में होगे, जिस सेमेस्टर में होगे, उस हिसाब से आप लोगों के एग्जाम भी रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को सेमेस्टर सिस्टम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक सेमेस्टर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई अब क्रेडिट सिस्टम के बारे में। ये क्रेडिट वगैरह होते क्या हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर करता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई हर सब्जेक्ट का जो है अपना अलग अलग क्रेडिट है। जैसे कि आप लोगों के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट और जर्निक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है, ये जो 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं इनके भाई आप लोग को 4-4 क्रेडिट मिलते हैं। बाकी जो 3 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उनके आप लोग को 2-2 क्रेडिट मिलते हैं। और ऐसा ही भाई आप लोग सारे सेमेस्टर में देखोगे, जितने भी सेमेस्टर आप लोग देख रहे हो 5th 6th में भी सारे में आप लोगों को ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। बात करें कि भाई इन क्रेडिट्स का क्या काम होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो भाई इन क्रेडिट्स की मदद से ही आप लोगों को जो है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चीज़ डिसाइड होती है। अब नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए एक प्रमोशन क्राइटेरिया होता है, उसे अगर आप लोगों को समझना है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्रेडिट्स के बारे में भाई यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और जान लो कि आप लोग के भाई पूरा जो एक सेमेस्टर होता है इसमें आप लोग के 22 क्रेडिट होते हैं। आप सारे सेमेस्टर देखोगे सारों में जो है आप लोगों को 22 क्रेडिट जो है टोटल होते ही होते हैं। और बात करें भाई एक साल में कितने क्रेडिट होते हैं, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई एक सेमेस्टर के 22, दूसरे के भी 22, तो टोटल मिला के आप लोग के एक साल में 44 क्रेडिट होते हैं। अब इस 44 क्रेडिट में से ही भाई आप लोगों को जो है कुछ क्रेडिट का परसेंटेज लाना पड़ता है, तभी आप नेक्स्ट ईयर में जो है जा पाते हो, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को एडमिशन वगैरह नहीं मिलता है। ये चीज मैं आप लोगों को प्रमोशन क्राइटेरिया वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी भाई जब आप लोगों की मार्कशीट वगैरह आएगी, रिजल्ट वगैरह आएगा, तो रिजल्ट में भी जो है आप लोगों के
मार्क्स वगैरह नहीं लिखे होते हैं, बल्कि आप लोगों का एक तो भाई ग्रेड होते हैं। ग्रेड मतलब कि ए ग्रेड हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया या ओ हो गया। ओ मतलब आउटस्टैंडिंग। तो इन ग्रेड से तो आप लोगों के मार्क्स पता लग जाते हैं कि भाई कितने सही मार्क्स हैं, कितने बेकार मार्क्स रहे होंगे आप लोग के उस सब्जेक्ट में। और दूसरी चीज जो आप लोग की मार्कशीट में आती है लिखी हुई, वो आते हैं भाई क्रेडिट्स लिखे हुए। अब ये क्रेडिट्स किस बिहाफ पे मिलते हैं भाई, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों के भाई, जैसे मान लो ये मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट है तो इसका 4 क्रेडिट है। अगर आप लोग इसमें पास आउट हो जाते हो तो 4 एज इट इज आप लोग को ये क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों का कम स्कोर है तो आप लोगों को 3 देंगे या 2 क्रेडिट देंगे, ऐसा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इस सेमेस्टर्स के बारे में, क्रेडिट्स के बारे में जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बाकी आप लोगों को भाई प्रमोशन क्राइटेरिया समझना है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए, और पासिंग क्राइटेरिया समझना है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कोई और मन में डाउट हो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, और अगर पेशेंस ना हो तो भाई हमारी मेंबरशिप ले लीजिएगा। फिर डायरेक्टली भाई हमारी 1-to-1 बात होगी। आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, उनको पर्सनली मैं हैंडल करूंगा, मैं रिजॉल्व करवाऊंगा, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। मेंबरशिप का प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बाद में ये बढ़ने वाला है, इसलिए अभी से ले लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।